नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी भूतेर्महद्भिरे इमाः पुरो विभुनिर्माय शेते यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शुश्रूषश्रुतधानस्य वासुदेवकथारुचि स्यात् महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थनिसेवनात्। श्रीमद्भागवतम का पठन और पाठन माने पढ़ना और पढ़ाना। कहते कि श्रीमद्भागवतम का पठन और पाठन विद्यालय और महाविद्यालय में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि महान छात्र भक्त प्रहलाद महाराज कहते हैं कि समाज के असुरी स्वरूप को बदलने के लिए, फिर से कहते हैं, समाज में असुरी स्वरूप को बदलने के लिए उन्होंने संस्तुति की गई है। इस बात को कहा गया है। कौन सी बात? कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 6ठे अध्याय के श्लोक क्रमांक 1 में इस बात का उत्तर दिया है कि समाज में जो असुरी स्वरूप है इसको बदलने के लिए उन्होंने यह उपाय बताया है, यह उत्तर दिया है। कौन सा उत्तर है? क्या कहते प्रहलाद महाराज या महान छात्र? तो कहते हैं कि कौमारः आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुव अर्थदम्। पहले इस श्लोक को हम समझ लेंगे। अब प्रश्न का उत्तर प्रहलाद महाराज इस श्लोक के माध्यम से देते हैं। कहते हैं कि दुर्लभम मानुष्यम जन्म, कहते कि मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। अच्छा, तो कहते हैं कि और ये कैसा है? अध्रुवम। अध्रुवम का मतलब क्या होता है? अनिश्चित है, माने कभी भी मृत्यु हो सकती है। इसका कोई फिक्स समय नहीं है कि इसी समय मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि यह अनिश्चित है, कभी भी मृत्यु हो सकती है और दुर्लभ है मनुष्य शरीर मिलना। तो आगे कहते कि अर्थदम, माने ये सारगर्भित है। क्यों? क्योंकि इसी मनुष्य देह से मनुष्य भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसे कहा गया अर्थदम, माने सारगर्भित है। भगवान की भक्ति करके इसी मनुष्य शरीर से वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। दुर्लभम मानुष्यम जन्म तदापि अर्थ ध्रुव। और आगे कहते हैं कि प्राज्ञ, प्राज्ञ माने बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह कौमारः आचरेत, कुमार अवस्था से ही आचरित आचरण करे। किसका आचरण करे? कहते कि धर्मान भागवतान्यः, यह इस लोक में, इस मनुष्य लोक में कहते कि धर्मान भागवतान, यह धर्म से युक्त आचरण करना चाहिए। भागवत धर्म, भागवत धर्म माने वो नहीं, वो एकादश स्कंद वाली बात। तो कहते हैं कि भागवतान धर्म माने धर्म से युक्त आचरण करना चाहिए। कुमार अवस्था से ही भगवान की भक्ति करना चाहिए। अच्छा, इससे क्या होगा? कहते कि समाज का जो असुरी स्वरूप है वह बदल जाएगा। असुरी जो प्रवृत्ति दिखती है, असुर प्रवृत्ति के जो कार्य दिखाई देते हैं वह सब बदल जाएगा। यह समाज में जो हमें आज असुरता दिखाई देती है अलग अलग प्रकार से, तो वह बदलने के लिए महान छात्र प्रहलाद महाराज ने इस बात की संस्तुति की गई है कि कौमार अवस्था से ही धर्म से युक्त आचरण करने से समाज में जो असुरी स्वरूप है वह पूर्णतः बदल जाएगा। अब इस बात को पूर्णतः दृढ़ता से महान छात्र प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को उपदेश करते हैं कि बचपन से ही भगवान की भक्ति करना चाहिए। पता नहीं कब मृत्यु आके हमें काल के रूप में ग्रसित कर ले। इसलिए समाज में हमें जो भी विषमता व्याप्त दिखाई देती है, इसका कारण है कि ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धांतों का अभाव है।
इसलिए प्रहलाद महाराज जो है वह कहते कि असुरी स्वभाव बदलना है, असुरी प्रवृत्ति बदलना है समाज में, तो कौमार अवस्था से ही भगवान की भक्ति करना चाहिए और धर्म से युक्त आचरण करना चाहिए। इसी से ही समाज में जो असुरी स्वरूप है वह पूर्णतः पूरी तरह से बदल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने इस बात की संस्तुति की गई है।